नमस्ते। रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारा सिलोन चैप्टर चल रहा है और सिलोज में भी दोस्तों आज हमारी 6वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम सिलोन चैप्टर की बात करें तो इसमें हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों पढ़ना किस प्रकार है। आपको जैसे हम बात करें, हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले अगर हम बात करें सिलोज की, सबसे पहले हमारी पहली क्लास हो चुकी है। अभी तक बात करें सिलोज की दोस्तों, तो सिलोज में हमारी अभी तक 5 क्लास हो चुकी हैं और आज हमारी 6वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, आज हमारी 6वीं क्लास है। तो आपको करना क्या है, हमने आपको बताया जब आप 6वीं क्लास पढ़ोगे तो पहले पांचों के एक साथ रिवीजन करोगे इंटू 2 स्पीड में। ठीक है दोस्तों, इंटू 2 स्पीड में 2x में। उसके बाद 6th क्लास आप अटेंड करोगे। ठीक है, इसी प्रकार हमको चीज़ों को कंटिन्यू रखना और पढ़ना है। जैसे कि हमने आपको बताया सिलोजिज्म एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको प्रैक्टिस के साथ पढ़ने की जरूरत होती है। समझ में आया दोस्तों? क्यों? क्योंकि ये दोस्तों जब तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे चीज़ों में इस टॉपिक को, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। पढ़ो तो लोगों पर मज़ा नहीं आएगा। अगर मज़ा चाहिए, चीज़ें एकदम 100% समझ में आए एक्यूरेट तरीके से, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। डेली रिवीजन के बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर क्लासों को अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं जो जो हमारे साथ पहली क्लास से जुड़े उनको अल्टीमेट मजा आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम बात करें दोस्तों सिलोजिज्म की। ठीक है, सिलोजिज्म, और आज हमारी सिलोजिज्म की दोस्तों 6वीं क्लास है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या लिया बेसिकली। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं जैसा कि हम पर डे करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हमने पढ़ा इस चैप्टर में अभी तक 4 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े, कुल 4 प्रकार के कथन पढ़े। और वो 4 प्रकार के कथन कौन कौन से दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऑल ए इज बी, पहला तो ये पढ़ा था हमने। सभी सभी ए बी हैं। फिर दूसरा देखा दोस्तों हमने, नो ए इज बी, ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा देखा हमने, सम ए इज बी, सम ए इज बी, कुछ ए बी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चौथा है आपके सामने, सम ए इज नॉट बी। ठीक है दोस्तों, कुछ ए बी नहीं है। ये टोटल 4 टाइप के स्टेटमेंट अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमने कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे, हमने कुछ बेसिक नियम पढ़े थे 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना। ठीक है, डेफिनेट रिजल्ट को निकालना। ठीक है, तो हमने रूल्स कौन कौन से पढ़े थे? दो। सबसे पहले देखो, अगर हमारा स्टेटमेंट, अगर हमारा दोस्तों कथन धनात्मक है, उससे जो रिजल्ट निकलता है दोस्तों वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। उससे जो कंक्लूजन निकलता है दोस्तों, उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो भी कैसा होता है दोस्तों? पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला नियम। अगर हमारा स्टेटमेंट, अगर हमारा कथन नेगेटिव होता है तो उससे जो रिजल्ट निकलता है दोस्तों वो भी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। उससे जो कंक्लूजन निकलता है वो भी कैसा होगा दोस्तों? नेगेटिव होगा। फिर हमने दूसरा देखा था कि कहीं भी अगर स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में, या सॉरी, कहीं भी अगर स्टेटमेंट में या कथन में 100 लिखा हुआ है तो हम उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष में 50 लिख सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? ये हम कहने का मतलब ऑल को सम लिख सकते हैं। ठीक है, और लेकिन कहीं भी अगर स्टेटमेंट में 50 लिखा हुआ है तो हम उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। ये क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? इसके लिए आपको पहली क्लास में हमने अच्छी डिटेल से बताया था, वहां आप जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए। फिर तीसरा देखा था हमने दोस्तों कि जो ऑल होता है वो हमें कंप्लीट जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम उसको 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नो होता है वो भी हमें कंप्लीट जानकारी देता है, पर नेगेटिव फॉर्म में, इन द सेंस नेगेटिव फॉर्म में, इसलिए हम इसको भी 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सम होता है दोस्तों हमें कुछ कम जानकारी देता है, इसलिए हम उसको 50 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चौथा देखा था हमने, तो जो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है? 50 होती है। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है दोस्तों उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है? 100 होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 के फॉर्म में डिवाइड करो दोस्तों जल्दी से। चलिए करते हैं जल्दी से चीज़ों को। चलिए, सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 के फॉर्म में डिवाइड कर दो दोस्तों जल्दी से। पॉजिटिव, चलिए कैसे स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने? पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नहीं है तो दोस्तों नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ऑल है तो पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव, सम है तो पॉजिटिव, सम नॉट है दोस्तों नेगेटिव। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ऑल है तो 100, नो है तो 100, सम है तो 50 और सम है तो दोस्तों 50।
हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 50 होती है। वो क्या होती है दोस्तों, 50 होती है। समझ में आया दोस्तों। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो 100 होती है। क्या होती है दोस्तों, 100 होती है। ठीक है दोस्तों, वो क्या होती है, 100 होती है। ठीक है, चलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 100 होती है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। फिर हमने देखा दो स्टेटमेंट को जोड़ना, तो कोई भी दो स्टेटमेंट कब जोड़ते हैं, तो हमने आपको बस सिखाया था दोस्तों कि टू स्टेटमेंट को जोड़ना, टू स्टेटमेंट या दो कथन को जोड़ना। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा था दो स्टेटमेंट या दो कथन को जोड़ना, वो क्या थे दोस्तों, जैसे आपके सामने दो एग्जांपल दिए गए कि ऑल ए इज बी, और दूसरा दिया गया है दोस्तों कि ऑल वी इज सी, सभी ए बी है और सभी बी सी हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था कि आपको दो स्टेटमेंट को जोड़ना, कोई भी दो स्टेटमेंट दोस्तों तब जोड़ते हैं और पॉजिटिव, दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं दोस्तों, पॉजिटिव हैं। ऑल है तो 100, ऑल है तो 100, ऑल है तो दोस्तों 100, ऑल है तो 100। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 50 होती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब उनमें कुछ कंडीशन को फॉलो करता है। वो कंडीशन क्या होती है कि दोनों स्टेटमेंट में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। जैसे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, दोनों में बी और बी कॉमन है, और किसी एक बी की वैल्यू जो है, किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कहने का मतलब है हमारे दो स्टेटमेंट दोस्तों तभी जोड़ते हैं जब दोनों स्टेटमेंट में कोई एक वैल्यू कॉमन टर्म होनी चाहिए, एक कॉमन टर्म होनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ आपको दोस्तों वी दिखाई दे रहा है और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, जैसे यहाँ आपको वी की वैल्यू 100 दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑल ए इज सी। समझ में आया दोस्तों, सभी ए सी हैं। ठीक है, तो यहाँ वी से भी कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों और हमारा रिजल्ट बन जाएगा सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। फिर हमने देखा था कि जो ऑल वाला स्टेटमेंट होता है वो हमें दो रिजल्ट देता है, सम ए इज बी, कुछ ए बी है, और दूसरा पीछे से भी सम देता है, सम बी इज ए, कुछ बी ए है। और जो नो वाला होता है वो हमें तीन कंक्लूजन देता है, 100% तीन रिजल्ट देता है, डेफिनेट तीन रिजल्ट देता है। वो कौन कौन से दोस्तों, नो ए इज, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। और दोस्तों अगर हम इसको 50 पढ़ते हैं, इसको 100 मानते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, सम ए इज नॉट वी, कुछ ए वी नहीं है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, इसको 50 पढ़ते हैं, इसको 100 पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, सम वी इज नॉट ए, कुछ भी वी, कुछ भी ए नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कहीं भी अगर 50 100 लिखा हुआ तो हम उसको कंक्लूजन में 50 बना सकते हैं, लेकिन कहीं भी अगर कंक्लूजन में 50 लिखा हुआ है दोस्तों तो हम उसको कभी भी 100 नहीं बना सकते, हम उसको कभी भी दोस्तों कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जो सम वाला होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ पीछे से एक रिजल्ट निकलता है, सम बी इज ए, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो सम नॉट वाला होता है उससे हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। ये देखा था हमने, देखा। फिर हमने सीखा था कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनता है, जैसे हम आपको दिखाए। ठीक है दोस्तों, हमने कल और क्या देखा था, कल हमने और देखा था दोस्तों कि अगर हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव बनता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है। अगर दो नेगेटिव को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है, मतलब नो रिलेशन का केस बनता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी रिश्ता वहां पर बन नहीं पाता है। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे तीन तीन स्टेटमेंट आ जाए तो अगर तीनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो रिजल्ट नो रिलेशन का केस बना है। कहने के मतलब अगर आपके रास्ते में कहीं भी दोस्तों दो नेगेटिव स्टेटमेंट टकराते हैं तो वहां पर हमेशा नो रिलेशन का केस बनता है। अगर कहीं भी आपको दोस्तों एक से ज्यादा नेगेटिव साइन दिखाई दे, दो नेगेटिव स्टेटमेंट दिखाई दे, तो आप समझ लेना वहां पर कोई भी रिजल्ट नहीं बनने वाला। कहने का मतलब वहां पर नो रिलेशन का केस बनता है। ठीक है, और बात करें सातवां केस, अगर तीनों ही नेगेटिव हो तो वहां भी नो रिलेशन का केस बनता है। ठीक है दोस्तों, हम ये पढ़ चुके थे। चलिए फिर हम कल हमने देखा था कि हम तीनों ही पॉजिटिव स्टूडेंट को ले रहे थे और उनको आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से उनके रिजल्ट बन पा रहे थे वो हम देख रहे थे। लेकिन हम कल जो पढ़ रहे थे दोस्तों वो तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट को मर्ज करना सीख रहे थे, जोड़ना सीख रहे थे, आपस में उनको कनेक्ट करना सीख रहे थे। ठीक है दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जब पॉजिटिव भी जोड़े नेगेटिव भी जोड़ सकते हैं, दोनों को आपस में जोड़े और दो से ज्यादा स्टेटमेंट दिया। कहने का मतलब वहाँ तीन तीन चार चार स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे और वो दोस्तों कैसे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को जोड़ के बन रहे होंगे। फिर हम उनको कैसे जोड़ते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए फिर हम आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पिछली क्लास में 22 क्वेश्चन हो चुके थे,
अब हम बात करेंगे 23 क्वेश्चन नंबर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 23। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर डालो जल्दी से, साथ के साथ नोट डाउन करना है दोस्तों। आप डालो क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों। ऑल कैट इज डॉग। ठीक है दोस्तों, सभी कैट डॉग है। दूसरा है कि दूसरा है दोस्तों कि नो डॉग इज हॉर्स। तीसरा है दोस्तों कि ऑल हॉर्स इज मंकी। ठीक है दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन देंगे, कुछ निष्कर्ष आपके सामने है, क्योंकि उस दिन आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टेटमेंट है आपके सामने। ऑल ऑल कैट इज हॉर्स। ठीक है दोस्तों, नो कैट इज हॉर्स और सम कैट इज नॉट हॉर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंक्लूजन आपके सामने है दोस्तों। सम मंकी इज नॉट डॉग। नेक्स्ट आपके सामने है नो डॉग इज मंकी। ठीक है दोस्तों, अगेन आपके सामने नेक्स्ट कंक्लूजन है दोस्तों। ऑल कैट इज मंकी। सातवां कंक्लूजन आपके सामने है दोस्तों। सम मंकी इज नॉट कैट। ठीक है दोस्तों, चलिए हिंदी में लिख लो सभी दोस्तों, हिंदी में लिखो जल्दी से तो। ठीक है दोस्तों, सभी कैट डॉग हैं, कोई डॉग हॉर्स नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी हॉर्स मंकी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सभी कैट हॉर्स हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कोई कैट हॉर्स नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने, कुछ कैट हॉर्स नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ मंकी डॉग नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों, कोई डॉग मंकी नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, सभी कैट मंकी हैं। आगे है दोस्तों, कुछ मंकी कैट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने निष्कर्ष दिए गए हैं, कंक्लूजन दिए गए हैं, तब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव 150 के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, जब भी हमारे एग्जाम में सिलोजिज्म का कोई क्वेश्चन आए, नया निगमन का कोई क्वेश्चन आए, तो हमें सबसे पहले करने का है दोस्तों, सबसे पहले हम उसको 150 और नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। और आप जो भी देखते हैं हमारे साथ पहले से पढ़ रहा होगा दोस्तों, जो बच्चे हमारे साथ पहली क्लास से अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को, हम उम्मीद करते हैं उनको 150 लिखने में कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी, वो बिना लिखे ही सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो रहा होगा। चलिए सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव 150 के फॉर्म में डिवाइड करो दोस्तों। ऑल है तो पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव, ऑल है तो पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव नहीं है तो दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ऑल है तो पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव, नॉट है तो नेगेटिव, नॉट है तो नेगेटिव, नो है तो नेगेटिव, ऑल है तो पॉजिटिव, नॉट है तो दोस्तों नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव, नहीं है तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, फिर अपने स्टेटमेंट का 150 के फॉर्म में डिवाइड करो। ऑल है तो 100, नो है तो 100, ऑल है तो 100। हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है दोस्तों, सभी है तो 100, कोई नहीं है तो 100 और सभी है तो 100। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए फिर हम देखते हैं
अब हम दोस्तों ऑल है तो 100, नो है तो 100, सम है तो 50, सम है तो दोस्तों 50, नो है तो 100, ऑल है तो 100 और सम है तो दोस्तों 50। ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 50 होती है, और नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो ऑलवेज फिक्स होती है, और क्या होती है, 100 होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, 100 होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसा कोई स्टेटमेंट आए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को जोड़ने को दिया गया हमें, ठीक है दोस्तों, हम उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो कंक्लूजन दिए गए हैं दोस्तों, जो निष्कर्ष आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, वो किससे किसके बीच में, कहने का मतलब उनमें जो रिलेशन है वो किससे किसके बीच में है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर हम पहले कंक्लूजन की बात करें तो उसमें जो निष्कर्ष है दोस्तों वो कैट से हॉर्स के बीच में है। और हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो कैट से हॉर्स के बीच में जो रिलेशन है वो पहले स्टेटमेंट में है, दूसरे में, या तीसरे में, या पहले दूसरे को मिलाकर निकलेगा, या दूसरे तीसरे से मिलाकर निकलेगा, या पहले तीसरे को मिलाकर निकलेगा, या तीनों स्टेटमेंट को जोड़कर निकलेगा, या मर्ज करके निकलेगा। तो हम देखते हैं, अगर हमें जो रिलेशन चाहिए दोस्तों वो कैट से हॉर्स के बीच में चाहिए। अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं तो पहले में जो रिलेशन है दोस्तों वो कैट से डॉग के बीच में है, जबकि हमें चाहिए कैट से हॉर्स के बीच में, तो पहले से काम नहीं चलने वाला, तो हम पहला छोड़ देंगे, दूसरा चेक करेंगे। दूसरा जो रिलेशन दोस्तों वो डॉग से हॉर्स के बीच में है, जबकि हमें चाहिए कैट से हॉर्स के बीच में, तो दूसरे से भी काम नहीं चलने वाला। फिर हम तीसरा चेक करेंगे, तीसरे में जो चाहिए वो हॉर्स से मंकी के बीच में, जबकि हमें चाहिए दोस्तों कैट से हॉर्स के बीच में, तो तीसरे से भी काम नहीं चलने वाला। फिर हम पहले और दूसरे को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों, अगर पहले दूसरे को जोड़ दें तो यहाँ पर डॉग से डॉग जुड़ जाएगा दोस्तों, और हमारा रिजल्ट बन जाएगा ऑल कैट इज हॉर्स। ठीक है दोस्तों, समझ में क्या रिजल्ट बन जाएगा, ऑल कैट इज हॉर्स। देखो, कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं दोस्तों जब उन दोनों स्टेटमेंट में कोई वैल्यू एक कॉमन होनी चाहिए और किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आप तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो, दोनों स्टेटमेंट में पहले और दूसरे में दोस्तों डॉग और डॉग कॉमन है, सभी को दिखाई दे रहा है कॉमन टर्म है, और एक डॉग की वैल्यू यहाँ पर आपको 100 दिखाई, तो दोनों जुड़ जाएंगे, हमारा रिजल्ट बन जाएगा दोस्तों ऑल कैट इज हॉर्स। ठीक है दोस्तों, ऑल कैट इज हॉर्स। समझ में आया दोस्तों, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑल कैट इज हॉर्स। ठीक है दोस्तों, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसे बनेगा दोस्तों, हमारा नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो बनने ही नहीं वाला, तो पहला तो हमारा हट ही जाएगा। समझ में आया दोस्तों, पहला तो हमारा हट ही जाएगा। फिर हम दूसरा चेक करते हैं, दूसरा जो रिलेशन है वो नो कैट इज हॉर्स। दूसरा रिलेशन क्या है दोस्तों, नो कैट इज हॉर्स। तो क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, रिजल्ट नेगेटिव बनेगा और दोनों की वैल्यू 100 है, तो हम क्या बनाएंगे दोस्तों, नो कैट इज हॉर्स। कोई भी कैट हॉर्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर हम तीसरा चेक करते हैं, तीसरा जो है वो सम कैट इज नॉट हॉर्स। तो हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अगर इसको 50 पढ़ेंगे दोस्तों और इसको 100 पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम कैट इज नॉट हॉर्स, कुछ कैट हॉर्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, पढ़ सकते हैं बिल्कुल। अब हम देखते हैं चौथा स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले दूसरे तीसरे तीनों मिलाकर निकले हैं दोस्तों, हमारे पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर निकले हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, ये तीनों ही जो कंक्लूजन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों वो पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़कर निकले हैं, दो जोड़कर बने हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमें जो रिलेशन चाहिए दोस्तों वो मंकी से डॉग के बीच में चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मंकी से डॉग के बीच में इस स्टेटमेंट से हमारा कंक्लूजन निकलेगा, पहले से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, या तीसरे से निकलेगा, या फिर पहले दूसरे को मिलाकर निकलेगा, दूसरे तीसरे को मिलाकर निकलेगा, या पहले तीसरे को मिलाकर निकलेगा, या फिर तीनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तो हम देखते हैं, हमें चाहिए मंकी से डॉग के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम देखते हैं, अगर हम दोस्तों बात करें तीनों से तो निकल नहीं रहा, ठीक है, इससे भी नहीं निकल रहा, इससे भी नहीं निकल रहा, इससे भी निकल रहा, फिर हम चेक करेंगे दोस्तों दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि पहला और दूसरा हम चेक कर चुके हैं, वहां पर हमें जो रिलेशन मिल रहा था दोस्तों वो कैट से हॉर्स के बीच में निकल रहा था, जबकि हमें चाहिए क्या दोस्तों, मंकी से डॉग के बीच में। तो अगर आप यहाँ दोस्तों देख पा रहे हो दोनों को, दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करो दोस्तों ध्यान से। अगर हम दूसरे और तीसरे को देखने की कोशिश करते हैं तो दोनों में ही दोस्तों हॉर्स कॉमन दिखाई दे रहा है, और किसी एक हॉर्स की वैल्यू 100 होनी चाहिए, क्योंकि जो होता है कॉमन, कोई भी दो स्टेटमेंट दोस्तों तभी जोड़ते हैं जब एक उनमें एक कॉमन टर्म हो और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 हो। जैसे आप देख रहे हो दूसरे और तीसरे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर दोनों में ही हॉर्स आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा और एक हॉर्स की वैल्यू 100 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर दोनों की है तब भी चलेगा, पर एक की कम से कम होना चाहिए। ये दोनों जुड़ जाएंगे, हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, नो डॉग इज हॉर्स। कहने का मतलब जो भी रिजल्ट बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनता है दोस्तों, पॉजिटिव तो कोई बनने नहीं वाला, तो दोनों के दोस्तों क्या है दोस्तों, नेगेटिव है, दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मंकी की वैल्यू क्या दोस्तों 50 है, जबकि यहाँ पर इनने क्या कर दिया दोस्तों, तो क्या बन सकता है सम, हम इसको पढ़ सकते हैं सम मंकी इज नॉट डॉग, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कुछ मंकी डॉग नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कुछ मंकी डॉग नहीं है। ठीक है दोस्तों, और हम 5 बजे करें नो डॉग इज मंकी, तो आप देखो यहाँ पर मंकी की वैल्यू क्या है दोस्तों 50, और हमने क्या बोला अगर कंक्लूजन में कहीं 50 लिखा हुआ तो हम उसको कभी भी
अगर कहीं भी दोस्तों स्टेटमेंट में 50 लिखा हो तो उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मंकी की वैल्यू 50 जबकि यहाँ पर मंकी की वैल्यू को 100 बना दिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा 5वां कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। नो डॉग इज मंकी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम चेक करते हैं, हमें जो रिलेशन चाहिए वो कैट से मंकी के बीच में चाहिए, पर आप ये चेक करो कि कैट से मंकी के बीच में रिलेशन कहाँ का दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कैट और मंकी की, तो कैट और मंकी, कैट दिखाई दे रहा है पहले स्टेटमेंट में और मंकी दिखाई दे रहा है तीसरे स्टेटमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो हमें पहले और तीसरे को जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा रिजल्ट जो है वो कैट से मंकी के बीच में बनेगा। तो आप देख रहे हो कि कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं दोस्तों जब उनमें कोई एक कॉमन टर्म होता है, जबकि हम देख रहे हैं पहले और तीसरे स्टेटमेंट में दोस्तों, पहले और तीसरे कथन में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन हमने आपको कल क्या सिखाया था दोस्तों कि अगर कोई भी दो स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं जुड़ पा रहे हैं, सपोज दोस्तों कोई भी दो स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई भी दो कथन डायरेक्टली नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम उसको इनडायरेक्टली कोशिश जोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी बीच वाले कथन को लेके जोड़ने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब सपोज आपके सामने दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन है दोस्तों, किसी से भी रिलेट कर सकते हो आप, अपनी अपनी लाइफ से रिलेटेड कर सकते हो दोस्तों। आपके सामने दो स्टेटमेंट है एक्स वाई, मान लो कोई व्यक्ति है, वो आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, तो हम उसको किसी तीसरे की मदद से जोड़ते हैं। समझ में आया दोस्तों, जैसे आप अपना कुछ काम नहीं करवा पाते तो फिर आप किसी तीसरे की मदद से लेते हो, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, कहने का मतलब आप अपनी लाइफ से भी रिलेट कर पा रहे हो किसी, ठीक है। चलिए, तो हम पहला और तीसरा स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे, इसलिए हम इसको दूसरे की मदद से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम दूसरे और तीसरे को जोड़ें तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पर हॉर्स से हॉर्स कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हमारा रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, अगर हम बात दूसरे और तीसरे को जोड़ें तो रिजल्ट क्या बनेगा, नो सम, क्या रिजल्ट बनेगा, सम मंकी इज नॉट डॉग, कुछ मंकी डॉग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हॉर्स से हॉर्स कट जाएगा और पहले और दूसरे में डॉग से डॉग कट जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया दोस्तों, समझ में आया क्या बन गया, ऑल कैट इज मंकी। क्या बन गया दोस्तों, ऑल कैट इज मंकी। जबकि स्टेटमेंट बीच में नेगेटिव भी आया, तो हमने आपको क्या बताया था कि दोस्तों एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा बनेगा दोस्तों, नेगेटिव ही रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा दोस्तों, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव तो कभी बन ही नहीं सकता, इसलिए छठवा तो हट ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। पॉजिटिव तो कभी बन ही नहीं सकता, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हमने नेगेटिव की मदद से ही जोड़ा है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब नेगेटिव की मदद से जोड़ते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पर मंकी की वैल्यू 50 है और यहाँ पर कैट की वैल्यू 100 है, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम मंकी इज नॉट कैट, ठीक है दोस्तों। कुछ मंकी कैट नहीं है, ठीक है दोस्तों, कुछ मंकी कैट नहीं है। चलिए, तुम्हारा आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां निष्कर्ष ये अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। हमें पता है आपके पेट में भी दर्द है, कुछ दिक्कतें हैं, आपको समझ में कम आ रहा हो, पर आप टेंशन ना लो दोस्तों, आप बने रहिए। हम इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों आपको कि आपको चीज एकदम आसान लगने लगेंगी। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, उम्मीद करते हैं चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ पा रही होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24। चलिए, तो आप हेडिंग डालिए क्वेश्चन नंबर 24। चलिए फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। चलिए, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, नो नो डाइस इज क्लॉक, ठीक है दोस्तों, कोई डाइस क्लॉक नहीं है। नो नो क्लॉक इज, नो क्लॉक इज पेन, कोई क्लॉक पेन नहीं है। सम क्लॉक इज मार्कर, सम क्लॉक इज मार्कर, कुछ क्लॉक मार्कर नहीं है, ठीक है दोस्तों। उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए तो आपको बताना कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है या अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने नो नो डाइस इज पेन, ठीक है दोस्तों। दूसरा है सम डाइस इज नॉट पेन, कोई डाइस पेन नहीं है, कुछ डाइस पेन नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा आपके सामने है सम मार्कर इज नॉट पेन। चौथा रिलेशन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है, सम
मार्कर इज नॉट डाइस। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट आपके सामने है पांचवा, नो मार्कर, नो नो डाइस इज नो डाइस इज नो डाइस इज मार्कर। ठीक है दोस्तों, आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, कोई 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 डाइस पेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपके सामने, कुछ कुछ डाइस पेन नहीं है। नेक्स्ट, कुछ कुछ मार्कर पेन नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ मार्कर डाइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, कोई डाइस मार्कर कोई डाइस मार्कर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए, कोई कोई डाइस क्लॉक कोई डाइस क्लॉक नहीं है। नेक्स्ट है, कोई क्लॉक पेन नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने, कुछ कुछ क्लॉक मार्कर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव 150 फॉर्म में डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, नो है तो नेगेटिव नेगेटिव और सम है तो पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, नहीं है तो नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। दोस्तों, नो है तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, नो है तो नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्योंकि सभी में नहीं है। फिर क्या करना है दोस्तों, आप अपने स्टेटमेंट को 150 के फॉर्म में डिवाइड करो। अभी पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड किया, आप सबसे पहले 150 के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। नो है तो 100, नो है तो 100 और सम है तो दोस्तों 50। हम जानते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है और पॉजिटिव है तो 50। ठीक है दोस्तों, 100 100 कुछ है तो 50 हम जानते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 50 50 मतलब 100 होती है और पॉजिटिव में 50 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करते हैं। चलिए, फिर नो है तो क्या होगा दोस्तों, 100 और हम जानते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। सम है तो 50, सम है तो 50, सम है तो 50 और नो है तो 100 और हम जानते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 100 होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो है तो 100, सम है तो 50, सम है तो 50, सम है तो 50 और हम जानते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है दोस्तों, ऑलवेज क्या होती है, 100 होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं किसी को भी कोई प्रकार की। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे कंक्लूजन दिए गए हैं उनमें किससे किसके बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पर जो रिलेशन आप देख रहे हो दोस्तों, वो डाइस से पेन के बीच में है। ठीक है दोस्तों, हम ये चेक करेंगे डाइस से पेन के बीच में रिलेशन पहले स्टेटमेंट से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, इंडिविजुअली तीसरे से निकलेगा, या पहले दूसरे को मिलाना पड़ेगा, दूसरे तीसरे को जोड़कर निकलेगा, या पहले तीसरे को जोड़कर निकलेगा, या तीनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें चाहिए डाइस से पेन के बीच में। तो हम देख रहे हैं दोस्तों पहले स्टेटमेंट को, तो पहले में जो रिलेशन है वो डाइस से क्लॉक के बीच में, जबकि हमें चाहिए डाइस से पेन के बीच में। तो पहले से काम नहीं चलने वाला, फिर हम दूसरा चेक करेंगे दोस्तों। दूसरे में जो रिलेशन है वो क्लॉक से पेन के बीच में, जबकि हमें चाहिए डाइस से पेन के बीच में, तो दूसरे से काम नहीं चलेगा, फिर हम तीसरा स्टेटमेंट चेक करेंगे दोस्तों। तीसरा जो चाहिए वो हमें, तीसरा जो है वो क्लॉक से मार्कर के बीच में, जबकि हमें चाहिए डाइस से पेन के बीच में। तो क्या करते हैं दोस्तों, हमें पहले और दूसरे को मिलाकर देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्लॉक जुड़ गया, हमारा रिजल्ट क्या बन गया दोस्तों, नो डाइसिस पेन। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया, नो डाइसिस पेन। लेकिन आप एक बात भूलिएगा दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट को कभी भी जोड़ते हैं दोस्तों तो वहां पर कोई भी रिजल्ट नहीं बनता, कहने का मतलब वहां पर नो रिलेशन का केस बनता है। तो आप दोस्तों, आप यहाँ देख नहीं पा रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं दोस्तों, नेगेटिव है, तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं बना है। कहने का मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट आपस में जुड़ ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नो रिलेशन का केस बनेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर हमें जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़ दो तो वहां पर दोस्तों क्या बनता है, नो रिलेशन का केस बनता है, वहां पर कोई भी रिलेशन नहीं बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर डाइस से पेन के बीच में जितने भी रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नो रिलेशन का केस बनेगा दोस्तों। हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट रिजल्ट की बात कर रहे हैं, 100% ट्रू कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम तीसरा चेक करते हैं। अब तीसरा जो रिलेशन है दोस्तों, तीसरा जो कंक्लूजन है वो मार्कर से पेन के बीच में। तो हम ये चेक करते हैं मार्कर से पेन के बीच में कहाँ से निकलेगा। अगर हम दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ से क्लॉक जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमें मार्कर से पेन के बीच में रिजल्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ें तो रिजल्ट कैसे बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही बनता है। तो रिजल्ट हमारा दोस्तों क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव दिखाई दे रहा है दोस्तों सभी को। फिर करना क्या है दोस्तों,
कि कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब दोनों में कॉमन टर्म होनी चाहिए। जैसे आपको दिखाई दे रहा है क्लॉक क्लॉक दोनों में कॉमन है और किसी कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो या देख रहे हो ऊपर वाले क्लॉक की वैल्यू 100 है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हमारा रिजल्ट बन जाएगा दोस्तों सम मार्कर इज नॉट पेन, कुछ मार्कर पेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ मार्कर पेन नहीं है, समझ में आया दोस्तों। और सम मार्कर इज नॉट पेन दोस्तों, तो आप देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे स्टेटमेंट दोस्तों। अगला हम बात करें चौथा कंक्लूजन की बात करें तो चौथा जो कंक्लूजन है वो मार्कर से डाइस के बीच में है। क्या दोस्तों, मार्कर से डाइस के बीच में। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मार्कर से डाइस के बीच में रिजल्ट कहाँ से निकलेगा। तो अगर हम दोस्तों पहले चेक करो ध्यान से, मार्कर और डाइस कहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम बात करें मार्कर जो है वो तीसरे में दिखाई दे रहा है और डाइस की बात करें तो पहले में दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है हमें पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा तब हमारा रिजल्ट बनने को मार्कर से डाइस के बीच में हमें मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखें पहले और तीसरे स्टेटमेंट को, तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपका जो होगा सर दोनों में क्लॉक क्लॉक कॉमन दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल जो कॉमन टर्म है दोनों स्टेटमेंट में एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों क्लॉक की वैल्यू 100 है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा दोस्तों, सम मार्कर इज नॉट डाइस। ठीक है दोस्तों, सम मार्कर इज नॉट डाइस, कुछ मार्कर डाइस नहीं है, समझ में आया दोस्तों। और यहाँ पर नेक्स्ट बना हुआ है कि नो डाइस इज मार्कर। तो आप सोच रहे हो कि नो डाइस इज मार्कर बिल्कुल बन सकता है, तो नहीं बन सकता भाई। क्यों नहीं बन सकता दोस्तों, देखो यहाँ पर मार्कर की वैल्यू क्या है दोस्तों 50 है, जबकि यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन में क्या बना दिया, मार्कर की इस वैल्यू को 100 बना दिया। जैसे हमने आपको क्या बताया था, अगर कहीं भी स्टेटमेंट में 50 लिखा होगा तो हम उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, तो हमारा पांचवा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, केवल तीसरा चौथा निष्कर्ष ही अनुसरण करता है, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष ही अनुसरण करता है, फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे कंटिन्यू करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और दोस्तों समझने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए नेगेटिव आ जाए, आपको जोड़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आसानी से आप चीज़ों को जोड़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, चाहे वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो, पॉजिटिव हो, कैसा भी स्टेटमेंट हो, अब आप जोड़ने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ऐसा मान के चलते हैं, मान सकते हैं। चलिए तो फिर मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है यार। चलिए फिर हम बात करें दोस्तों, अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब हम आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखेंगे। अब आपको करना है कि अभी तक हम क्या करें दोस्तों कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं, आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं, कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं और आपको बताना रहता है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं करता। लेकिन अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक टीचर वाली फीलिंग लेने जा रहे हैं। तो हम आपके सामने स्टेटमेंट लिखेंगे 3, फिर उससे रिलेटेड जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं उनको आप लिख देना। ठीक है, हम नहीं लिखेंगे इस बार। चलिए पहले अलग अलग लिखना है, तीनों स्टेटमेंट से आप इंडिविजुअली लिखना, पहले से कितने बनेंगे, दूसरे से कितने बनेंगे, तीसरे से कितने बनेंगे, फिर पहले दूसरे को मिलाकर कितने बनेंगे, दूसरे तीसरे को मिलाकर कितने बनेंगे, पहले तीसरे को मिलाकर कितने बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपके सामने बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। आपके सामने एक स्टेटमेंट है दोस्तों। चलिए ऑल, आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑल मैंगो, ऑल मैंगो ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल है। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों कि नो, नो एप्पल इज ग्रेप्स, नो एप्पल, नो एप्पल इज ग्रेप्स, नो एप्पल इज ग्रेप्स और सम एप्पल इज ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये करोगे कि पहले स्टेटमेंट से जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे वो लिख लेना, फिर दूसरे स्टेटमेंट से जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे उनको लिखना, फिर तीसरे स्टेटमेंट से जितने भी डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे उनको लिखना, फिर पहले दूसरे को मिलाकर जितने बनेंगे उनको लिखना, फिर दूसरे तीसरे को मिलाकर जितने बनेंगे उनको लिखना, फिर पहले और तीसरे को मिलाकर जितने बनेंगे उनको लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी चीज़ है दिक्कत नहीं होगी। चलिए लिखिए, फिर हम देखते हैं किसने कितना सीखा। अब हम एक टीचर वाली फीलिंग लेने जा रहे हैं दोस्तों, एक शिक्षक वाली फीलिंग लेने जा रहे हैं, तो आप तैयार रहना। चलिए तैयार रहो। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप हिंदी में लिख लेना, हिंदी बहुत ही सिंपल है। ऑल मैंगो इज एप्पल, सभी मैंगो
एप्पल है दोस्तों, ठीक है। और नो मैंगो इज एप्पल, कोई भी एप्पल ग्रेप्स नहीं है, ठीक है। नो एप्पल इज ग्रेप्स, इसकी हिंदी है कुछ एप्पल ऑरेंज है, कुछ एप्पल ऑरेंज है, ठीक है दोस्तों। सम एप्पल इज ऑरेंज। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं, इसको हिंदी में लिख लेते हैं। यहाँ भी गुस्सा हो जाओगे आप, क्या पता फिर कहोगे सर ने हिंदी नहीं लिखी। सभी मैंगो एप्पल हैं, ठीक है दोस्तों। हिंदी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कोई एप्पल कोई एप्पल ग्रेप्स नहीं है, ठीक है। ग्रेप्स को ग्रेप्स ही लिखना है दोस्तों, आप अंगूर मत लिखना, ठीक है दोस्तों। कुछ एप्पल, नहीं तो इंग्लिश बुरा मान जाएगी। कुछ एप्पल ऑरेंज हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करो दोस्तों। पॉजिटिव नो है तो नेगेटिव, और पॉजिटिव ऑल है तो 100, नो है तो 100, सम है तो दोस्तों 50। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं। अगर पहले की बात करें तो हमारा स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, ऑल में है। और हम जानते हैं कि ऑल वाले स्टेटमेंट से हमारे दो रिजल्ट निकलते हैं, आगे से सम और पीछे से सम, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला बात करते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों, पहले स्टेटमेंट से सम मैंगो इज एप्पल। क्या निकलेगा दोस्तों, पहला स्टेटमेंट सम मैंगो इज एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल है। दूसरा क्या निकलेगा दोस्तों, सम सम एप्पल इज मैंगो। हम इसको पढ़ सकते हैं दोनों तरफ से, सम कुछ मैंगो एप्पल है, अगर इसको 50 लिखें, इसको अगर इधर से पढ़ते हैं तो सम एप्पल इज मैंगो। अगर 50 है तो सम पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, सम एप्पल इज मैंगो, ठीक है दोस्तों। ये निकले हमारे किससे दोस्तों, पहले स्टेटमेंट से, ठीक है दोस्तों। फिर हम दूसरा चेक करते हैं। अगर हम बात करें दूसरे की तो नो वाला स्टेटमेंट है, और हम जानते हैं कि नो वाले स्टेटमेंट से हमारे 3 रिजल्ट निकलते हैं। कौन कौन से, हम इसको पढ़ेंगे तो नो ग्रेप्स इज एप्पल, क्या बनेंगे दोस्तों, तीसरा बनेगा हमारा नो ग्रेप्स इज एप्पल, कोई ग्रेप्स एप्पल नहीं है। दूसरा क्या बनेगा दोस्तों, अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम इसको 50 पढ़ेंगे और इसको 100 पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 50 है तो सम पढ़ेंगे, सम एप्पल इज नॉट ग्रेप्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम एप्पल इज नॉट ग्रेप्स, कुछ एप्पल ग्रेप्स नहीं है। और पांचवा क्या बनेगा दोस्तों, अगर हम इसको 50 पढ़ेंगे और इसको 100 पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम ग्रेप्स इज नॉट एप्पल, कुछ ग्रेप्स एप्पल नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्या बनेगा, सम सम ग्रेप्स इज नॉट एप्पल, कुछ ग्रेप्स एप्पल नहीं है। अगर हम बात करें तीसरे स्टेटमेंट की दोस्तों, ये सारे के सारे निकले हमारे दूसरे स्टेटमेंट से, ठीक है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट से निकालना है, फिर हम जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, इससे क्या निकला, हम जानते हैं कि सम वाले में हमारा सिर्फ एक ही बनता है, कौन सा, वो भी पीछे से सम निकलता है, सम ऑरेंज इज एप्पल। छठवा बनेगा हमारा दोस्तों सम सम ऑरेंज इज एप्पल, कुछ ऑरेंज एप्पल हैं, ये बना है दोस्तों हमारा तीसरे स्टेटमेंट से। अब हम देखते हैं पहले और दूसरे को मिलाकर, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर कितने बनते हैं। अगर हम दोस्तों पहले और दूसरे को मिलाकर बात करें, देखो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसे बनेगा दोस्तों, नेगेटिव ही बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर नेगेटिव बनता है, प्लस माइनस को मिलाकर माइनस बनता है, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि दो स्टेटमेंट को कब जोड़ते हैं, जब दोनों में कोई एक वैल्यू कॉमन, जैसे आपको यहाँ पर एप्पल कॉमन दिखाई दे रहा है और किसी एक एप्पल की वैल्यू 100 होनी चाहिए, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो इसकी एप्पल की वैल्यू 100 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, नो मैंगो इज ग्रेप्स। तो क्या बना पहला, नो मैंगो इज ग्रेप्स, कोई मैंगो ग्रेप्स नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, नो ग्रेप्स इज मैंगो, कोई ग्रेप्स मैंगो नहीं है। फिर तीसरा क्या बनेगा दोस्तों, अगर हम इसको 50 ले लें और इसको 100 ले लें तो क्या पढ़ेंगे, सम मैंगो इज नॉट ग्रेप्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम मैंगो इज नॉट ग्रेप्स, कुछ मैंगो ग्रेप्स नहीं है। और चौथा क्या बनेगा दोस्तों, सम ग्रेप्स इज नॉट मैंगो, ठीक है दोस्तों, कुछ ग्रेप्स मैंगो नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर इसको 50 ले लें और इसको 100 ले लें तो क्या पढ़ेंगे, सम ग्रेप्स इज नॉट मैंगो, कुछ ग्रेप्स मैंगो नहीं है। ये सारे के सारे किससे बने हैं दोस्तों, हमारे पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर बने हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं दोस्तों अब आगे दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को मिलाकर, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा बनेगा दोस्तों, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो कोई बन ही नहीं सकता। तो दोस्तों देखते हैं दोनों को, कि कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब दोनों में एक वैल्यू कॉमन है, जैसे आपको एप्पल कॉमन दिखाई दे रहा है और किसी एक एप्पल की वैल्यू 100 होनी चाहिए, एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों। इससे एप्पल की वैल्यू 100 है, क्या बनेगा दोस्तों हमारा रिजल्ट, सम ऑरेंज इज नॉट ग्रेप्स, एक ही बनेगा। इससे क्या बनेगा दोस्तों, सम सम क्या बनेगा दोस्तों हमारा, सम ऑरेंज इज नॉट ग्रेप्स, ठीक है दोस्तों, सम ऑरेंज इज नॉट ग्रेप्स, कुछ ऑरेंज ग्रेप्स नहीं है। ये किससे बना दोस्तों, हमारा
दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को मिलाकर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे पहले और तीसरे स्टेटमेंट को मिलाकर जोड़ने की कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट कैसा बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव। कहने का मतलब है जब दो पॉजिटिव साइनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनता है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं दोनों वैल्यू में सबसे पहले कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे। दो स्टेटमेंट हमारे तभी जुड़ते हैं जब दोनों में एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, एक टर्म कॉमन होनी चाहिए। जैसे आपको सम एप्पल एप्पल दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों पहले और तीसरे स्टेटमेंट की। आप ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं पहले और तीसरे स्टेटमेंट की, पहले और तीसरे कथन की। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दोनों में कॉमन किया, तो एप्पल दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है सभी को। और जो हम जानते हैं कि कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब दोनों में एक भी टर्म कॉमन होना चाहिए और किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जबकि आप देख रहे हो पहले और तीसरे स्टेटमेंट में एप्पल कॉमन है, लेकिन एप्पल की दोनों स्टेटमेंट में जो वैल्यू है दोस्तों 50 100 नहीं है, किसी की वैल्यू की 100 नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट नहीं जोड़ पाएंगे। कहने का मतलब है मैंगो और ऑरेंज के बीच में कोई भी केस नहीं बनेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर नो रिजल्ट का केस बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ बात करें दोस्तों पहले और तीसरे स्टेटमेंट को, वहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं बनने वाला। ठीक है दोस्तों, तो हमारे टोटल कितने बन गए दोस्तों, कितने रिजल्ट बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंडिविजुअल बनेंगे हमारे, ये स्टेटमेंट को जोड़कर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखा आपने फिर। अब हम ये भी बता सकते हैं, आप ये भी बता सकते हो कि किससे कितने रिजल्ट बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको उम्मीद करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। मजा आ रहा है दोस्तों, चलिए फिर मजा लेने आते हो, चलिए मजा आना चाहिए अल्टीमेट भाई। चलिए अब हम आपको मजा दिलाते हैं, क्या दिलाते हैं दोस्तों। अब देखो आप कैसे बताते हो कि किससे कितने रिजल्ट बनने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। चलिए अब इस बार क्या करना है दोस्तों, आपको इस बार आपको डायरेक्ट संख्या बतानी है। आपको ये रिजल्ट नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट संख्या बतानी है कि कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, वो संख्या बतानी है आपको। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जितने बने उनको जोड़ के डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, बिना लिखे, वो भी आपको डायरेक्ट जोड़ के बताना है, वो भी बिना लिखे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं कैसे बताएंगे बिना लिखे जोड़ के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑल एज बी, सभी ए बी है। नेक्स्ट है आपके सामने ऑल बी इज सी, सभी बी सी है। नेक्स्ट है आपके सामने ऑल सी एच डी, सभी सी डी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको करना है क्या है, इससे जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं दोस्तों उनकी आपको टोटल संख्या बतानी है। टोटल संख्या बतानी, क्या बतानी है दोस्तों, टोटल कंक्लूजन बताने हैं आपको। ठीक है दोस्तों, इससे कितने कंक्लूजन डेफिनेट बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ठीक है, तो आपके सामने स्टेटमेंट है अगेन 3, फिर वही करते हैं। पहला है दोस्तों ऑल मोबाइल, ऑल मोबाइल इज लैपटॉप, सभी मोबाइल लैपटॉप हैं। ठीक है दोस्तों, और नो लैपटॉप इज पेन टैब। ठीक है दोस्तों, और नो पेन टैब इज टैबलेट। ठीक है दोस्तों, नो पेन टैब इज टैबलेट, सभी मोबाइल लैपटॉप हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कोई लैपटॉप पेन टैब नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों कि कोई पेन टैब टैबलेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ भी आपको क्या करना है, किसी जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं उनकी संख्या बतानी है। टोटल आपको यहाँ टोटल कंक्लूजन बताने के कितने टोटल कंक्लूजन बनने वाले हैं। ठीक है, तो हम अगेन वही करेंगे, कुछ नहीं करना। हम अपने स्टेटमेंट को सबसे पहले पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 के फॉर्म में डिवाइड करेंगे दोस्तों। कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर 150 के फॉर्म में डिवाइड करो जल्दी से। ऑल है तो 100, ऑल है तो 100, ऑल है तो 100। हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा क्या होती है दोस्तों, 50 होती है। ऑल है तो 100, ऑल है तो 100, सभी है तो 100। हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट से। पहले से बनेंगे हमारे ऑल वाला स्टेटमेंट है, सभी वाला कहता है, तो हम जानते हैं ऑल वाले स्टेटमेंट से हमारे दो ही रिजल्ट बनते हैं, आगे से सम और पीछे से सम। तो क्या बनेंगे, सम ए इज बी और सम बी इज ए। कुछ ए बी है, कुछ बी ए है।
तो जो दोस्तों जो दो यहाँ से बनेंगे वही इस ऑल वाले से बनेंगे, वही ऑल वाले इससे बनेंगे। यहाँ से क्या बनेगा, सम बी इज सी, सम बी सी इज बी, कुछ बी सी है कुछ सी बी है। यहाँ से भी दो बनेंगे, कुछ सी डी है और कुछ डी सी है। कहने का मतलब है इन तीनों से अलग अलग दो दो रिजल्ट बनेंगे। तो टोटल कितने हुए दोस्तों, 6। समझ में आया, दो यहाँ से दो यहाँ से दो यहाँ से, टोटल 6 हो गए। अब हम बात करेंगे पहले और दूसरे को मिलाकर कितने बनेंगे। तो दोस्तों कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब दोनों में एक टर्म कॉमन होने से। आपको यहाँ बी कॉमन दिखाई दे रहा होगा और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होने से यहाँ बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 100 है। तो दोनों जुड़ जाएंगे और हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑल सी एच डी। तो पहला तो ये बन गया ऑल सी एच डी, तो दूसरा बनेगा सम सी एच डी सम ए एच सी, तीसरा बनेगा सम सी एच ए। पहला बनेगा सभी ए सी है, दूसरा बनेगा कुछ ए सी है, तीसरा बनेगा कुछ सी ए है। कहने का मतलब अगर हम बात करें दोस्तों पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने की, तो इससे हमारे 3 रिजल्ट बनेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया 3 कौन कौन से। अब हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट की। अगर बात करें हम दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट की दोस्तों, तो दूसरे तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ो ध्यान से, तो दोनों में सी कॉमन दिखाई दे रहा है और किसी एक सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, 100 होनी चाहिए। तो जुड़े जाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑल बीज डी। क्या बन जाएगा, ऑल बीज डी। जो 3 यहाँ बने थे दोस्तों पहले और दूसरे को जोड़ने पर, वही 3 यहाँ बनेंगे। समझ में आया, देखो 3 कौन कौन से बनेंगे दोस्तों। हमारा रिजल्ट बना है ऑल बी इज डी, तो पहला बनेगा सभी बी डी है, दूसरा बनेगा कुछ बी डी है, तीसरा बनेगा कुछ डी बी है। कहने का मतलब है ऑल बी इज डी, सम बी इज डी, सम डी इज बी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों पहले और तीसरे की। अगर हम देख रहे हैं दोस्तों पहले और तीसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले और तीसरे में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो पहले और तीसरे डायरेक्ट तो नहीं जुड़ पा रहा है। फिर हम इसको इनडायरेक्टली जोड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इनडायरेक्टली ध्यान दो, इनडायरेक्टली कैसे जोड़ेंगे, जब कोई भी दो व्यक्ति डायरेक्ट नहीं जोड़ पाते तो हम किसी तीसरे की मदद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। समझ में आया, जैसे आपने बचपन में किया होगा, ठीक है समझ में आएगा। जैसे आपने किसी महिला मित्र को प्रपोज किया होगा तो डायरेक्टली काम नहीं बन पा रहा होगा, फिर आप किसी फ्रेंड की मदद से गए होगे। समझ में आया दोस्तों, किसी दोस्त की मदद से गए होगे तब जाके वहां पर फाइनली पहुंच पाए होगे। चलिए तो फिर हम आगे देखते हैं। चलिए हम ए और पहले और तीसरे को डायरेक्ट जोड़ने की मदद करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हम दूसरे तीसरे को जोड़ें तो सी से सी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ऑल बी इज डी। ठीक है दोस्तों, अब हम पहले और इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हमने पहले और तीसरे को जोड़ा दोस्तों तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, क्या बना, यहाँ से जोड़ेगा पहले और सॉरी दूसरे और तीसरे को, ध्यान देखो आप, दूसरे तीसरे को जोड़ा हमने तो रिजल्ट क्या बने, सी से सी कटेगा, हमारा बन गया दोस्तों ऑल बी इज डी। यही बना दोस्तों, सभी का यही बना होगा उम्मीद करते हैं। अब हम पहले और तीसरे को, पहले और चौथे को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा स्टेटमेंट होगा दोस्तों चौथा, हम पहले और चौथे को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो दोनों में एक कॉमन वैल्यू बी दिखाई दे रहा है और किसी एक बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, 100 होनी चाहिए। तो ये जुड़ गया, हमारा रिजल्ट बन गया ऑल बीज ऑल एज डी, सभी ए डी है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले दूसरे और तीसरे को मिलाकर बनाए तो हमारे क्या बनेंगे दोस्तों, 3 रिजल्ट बनेंगे। कौन कौन से, हमारा कंक्लूजन निकल रहा है ऑल एज डी, सभी ए डी है। पहला तो ये होगा, दूसरा होगा कुछ ए डी है, ठीक है, तीसरा होगा कुछ डी ए है, सम एज डी, सम डी एज ए, ऑल एज डी। कहने का मतलब यहाँ से भी हमारे 3 बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इनको ऐड कर लो, कितने हो गए दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 3 9, 6 15। तो हमारे टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे दोस्तों, 15। ठीक है दोस्तों, आप इसको घर जाके प्रूफ भी कर सकते हो। आप टोटल इंडिविजुअली बना बना के देख लेंगे ना, आपको पता लग जाए 15 ही टोटल रिजल्ट बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको देखते हैं। हम यहाँ भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव दोस्तों, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ऑल है तो 100 होगा, नो है तो 100 होगा, नो है तो 100 होगा। ठीक है, और हम जानते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या दोस्तों, 100 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम देखते हैं। अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो ऑल वाला स्टेटमेंट, तो यहाँ से हमारे 2 रिजल्ट निकलेंगे, सम मोबाइल इज टैब, ठीक है लैपटॉप, और सम लैपटॉप इज मोबाइल। तो अगर हम बात करें पहले की 2 निकलेंगे और नो वाला है तो इससे हमारे 3 निकलेंगे, नो पेन टैब इज लैपटॉप। ठीक है दोस्तों, कोई पेन टैब लैपटॉप नहीं, दूसरा निकलेगा नो सम लैपटॉप इज पेन टैब, कुछ लैपटॉप पेन टैब नहीं है। तीसरा निकलेगा दोस्तों कि कुछ पेन टैब लैपटॉप नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये नो वाले स्टेटमेंट है उससे हमारे 3 निकलते हैं और ऑल वाले से 2 निकलते हैं। तो 2 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 3 दूनी 6 और 2 कितने निकले दोस्तों, 8 तो हमारे इनसे निकल गए इंडिविजुअली। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले और दूसरे को मिलाकर कितने निकलने वाले हैं। अगर हम बात करें पहले दूसरे को मिलाने की दोस्तों, तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से लैपटॉप कट जाएगा, रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों हमारा, नो मोबाइल इज लैपटॉप। ठीक है, नो मोबाइल इज पेन टैब, ये बन गया। तो एक तो बनेगा हमारा, एक तो ये बनेगा नो मोबाइल इज लैपटॉप, नो मोबाइल इज पेन टैब सॉरी, दूसरा बनेगा नो पेन टैब इज मोबाइल। ठीक है, तीसरा बनेगा सम मोबाइल इज नॉट पेन टैब, चौथा बनेगा सम पेन टैब इज नॉट मोबाइल। कहने का मतलब है सभी कुछ नो मोबाइल, मतलब कोई मोबाइल पेन टैब नहीं है,
कोई पेंटेम मोबाइल नहीं है। तीसरा बनेगा दोस्तों कुछ मोबाइल पेंटेम नहीं है, और चौथा बनेगा कुछ पेंटेम मोबाइल नहीं है। तो कहने मतलब यहाँ से हमारे 4 बनेंगे दोस्तों, ठीक है। और हम बात करें दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ने की, तो दोस्तों कभी भी दूसरे और तीसरे जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि दो नेगेटिव कभी नहीं जुड़ते, वहां पर हमारा नो रिलेशन का केस बनता है। तो दूसरे और तीसरे कभी जुड़ नहीं पाएंगे, तो हम तीसरे और पहले और तीसरे को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों पहले और तीसरे को, तो पहले और तीसरे कभी भी डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे, और हम उसको इनडायरेक्ट भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करेंगे तो दूसरा कंक्लूजन हमारे बीच में आएगा, और दूसरा कंक्लूजन को हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो भी नेगेटिव है, और जब भी नो नेगेटिव बनते हैं तो वहां पर नो रिलेशन का केस बन जाते हैं। इसलिए हमारा इस स्थिति में दोस्तों पहला और तीसरा भी नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वहां से यहाँ से हमारे दोस्तों केवल 8 यहाँ से और 4 यहाँ से, टोटल 12 रिजल्ट बनेंगे, टोटल 12 कंक्लूजन बनेंगे। चाहे तो आप इसको प्रूफ करके भी देख सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। आज हमने देखा कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो उनको कैसे जोड़ेंगे, कल हमने सीखा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए तो उनको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो कल आपका सरप्राइज टेस्ट रहेगा दोस्तों। चलिए सरप्राइज क्या रहेगा हमने आपको बता ही दिया, तो वो नॉन सरप्राइज हो गया। तो आपका कल सरप्राइज टेस्ट रहेगा। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसका सभी हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं, एकदम 0 to हीरो तक, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं जो भी बच्चा पहली क्लास अटेंड कर रहा हो तो उसको वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा सारी क्लास अटेंड करनी है, रिवाइज करनी है, फिर आगे कंटिन्यू करना है, और कल का टेस्ट जरूर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए यहीं तक विदा लेते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर बता लेते हैं आज के लिए यहीं तक। दिल देन गुड बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।